डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 7.1 वाली एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। मतलब अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ q, ठीक है, तो p से इसकी डिस्टेंस और q से इसकी डिस्टेंस, लेट्स सपोज r पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस दोनों पॉइंट से क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कोई पॉइंट मानना है और कहाँ पे मानना है, फॉर द वैल्यू ऑफ y डिस्टेंस फ्रॉम द distance is 10 unit. Find the value of y for which the distance between the point is 10 unit. p और q इन दोनों के, ये r नहीं है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, r पॉइंट नहीं है, ये जो है क्या, दरअसल ये पॉइंट q ही है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है मुझे 10 यूनिट, इन दोनों के बीच में 10 यूनिट है, तो मुझे y की वैल्यू पता करनी है। देखिए, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है, तो एक को मैं ले लेता हूँ x2 y2, तो ये ऑब्वियस सी बात है x1 y1 हो जाएगा, है ना। तो जब ये x1 y1 हो ही जाना है, तो उसके बाद क्या करूँगा मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, d इक्वल्स टू, d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस क्यों आ गया, क्योंकि ऐसा था बच्चों, y माइनस फिर -3 होता है ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से वैल्यू रखते हैं कि डी उनके बीच में कितनी है, टोटल है 10 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 यानी कि 8, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस ये y प्लस 3 को अभी ऐसे रहने देंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से हम लोग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर क्या होगा, जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 100 और यहाँ पर ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, ये वाला रूट की बात कर रहा हूँ, तो ये बचेगा केवल 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर 64 इस तरफ जाएगा, ये वाला जो 64 है, पूरे का पूरा जाएगा इधर और ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पे, तो 100 माइनस 64 वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो जाएगा हमारे पास 36 इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या बना देता है डियर स्टूडेंट, ये रूट बना देता है, बट यहाँ पे रूट जो होगा वो प्लस माइनस का होगा। ठीक है, रूट में हमेशा ऐसे दो वैल्यूज आएंगी, ये आपको याद ही करना है। तो ऐसे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस -6। अब एक बार अगर हम प्लस लेंगे, एक बार अगर हम प्लस लेते हैं और एक बार जब हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू तो आ जाएगी 3, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6 -3 तो -9। तो इसका मतलब y के मेरे पास कितने वैल्यूज़ आए, 2 वैल्यूज़ आए। अब आप लोग अगले वाले पेज में देख सकते हैं कि इसका आंसर हम किस तरह से लिख पाएंगे, तो आपको दिख ही रहा होगा शायद। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इट इज़ गिवन द डिस्टेंस बिटवीन, फिर हमने क्या किया, डिस्टेंस को इक्वल लिख दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा ऐसा आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ q इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द p एंड r, मतलब एक पॉइंट है q, अब यहाँ पर वाली बात हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट है q और ये p और r दो पॉइंट है, इनसे इक्विडिस्टेंट पर है, इक्विडिस्टेंट पर है मतलब p से q तक की डिस्टेंस लेट सपोज 5 है, तो r से q तक की डिस्टेंस भी 5 ही है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है, तो हमें क्या पता करना है, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पी क्यू निकालेंगे, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, फिर क्यू आर भी निकालेंगे, तो फिर दोनों को इक्विडिस्टेंट है क्योंकि, और पी क्यू और क्यू आर आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, हमें करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पी क्यू निकालते हैं पहले, तो पी क्यू निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 3 और 1 -4, -4 का होल स्क्वायर ये 16 होता है। ठीक है, अब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 6 31 और 10 41, तो रूट 41 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्यू आर जब निकालेंगे
तो क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर की भी कोई वैल्यू आएगी, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। देखो ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, तो क्यू आर एंड पी आर बाद में निकालेंगे, क्यू आर अभी निकाल लेते हैं। देखिए क्यू आर तो यहाँ से हो जाएगी एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्योंकि ये दोनों बच्चों क्या हैं इक्वी डिस्टेंस हैं, तो इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 रूट के अंदर इज इक्वल्स टू 41। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों से मैं रूट गायब करूँगा। कब कैसे गायब करूँगा, स्क्वायर करने पर, ठीक है। रूट गायब कब होते हैं बच्चों, स्क्वायर करने पर। एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 41 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 41 माइनस 25। अब बहुत सारों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर स्क्वायर है, ये सर प्लस माइनस का होना चाहिए, नहीं, वो जब स्क्वायर जाता है ना तब होता है प्लस माइनस का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 16। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 16 यानी कि प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो x के हमारे पास कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई। अब लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोला है पी आर एंड क्यू आर पता करने के लिए, तो क्यू आर तो हमें पता है ही, ठीक है, क्यू आर का तो ये आ गया, बट हमें पी आर पता करना है ना, तो पी और आर पता करना है। तो पी आर में यहीं पर लिख देता हूँ, पीछे मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए वैसे फ़ोटो खींच के लाया मैं, वहाँ पर से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पी आर, पी और आर, पी वाले को एक्स वन होगा ना, एक्स टू वाई टू मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई ना हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर मैं प्लस का 4 मानता हूँ तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर, तो 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 1 82, तो रूट 82 आया एक बार, कब, जब मैंने लिया प्लस का 4। अब ऐसे अगर मैं माइनस का 4 लूँगा तो वहाँ पे दिक्कत आ जानी है, अलग हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक कंप्लीट क्वेश्चन है, पी क्यू क्यू आर दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रखाना है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई, फिर एक बार प्लस 4 लिया होगा, एक बार माइनस 4 लिया होगा, तो इस तरह से आ गया है, ठीक है। ठीक है मैंने फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना 3,6 एंड 3,4। तो मतलब हम ये बोलेंगे इसमें कि एक पॉइंट है पी, वो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैंने इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लिया, देखा मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पी ए हमारा हो गया इतना और पी बी हमारा हो गया, वहाँ पर दे रखा है कितना हो गया। तो उसके बाद ये उसके बाद हम लोग दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ही इक्वल किया तो ऐसा आ गया हमारे पास, हमें एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 ए बी होता है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह से प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे भी ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, तो माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस 2ab ये हुआ। और यहाँ पर देंगे हम 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए। फिर क्या बचा बच्चों, आप देखिए यहाँ पर बचा 36 प्लस 9 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल्स टू यहाँ पर 16 प्लस प्लस 6x माइनस 8y। अब फिर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे आगे। अब आगे सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो मैं एक काम करता हूँ, y वाले को इस तरफ भी भेज देते हैं, x वाले को भी इस तरफ भेज देते हैं, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा, सबसे पहले x वाले को भेजता हूँ तो 6x प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। उस तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, माइनस 8y तो है ये ऑलरेडी, और 12y को भी अगर उधर भेज देंगे तो ये प्लस का 12y हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, नंबर को एक साथ भेजता हूँ, 45 माइनस 25 ऐसा कर देता हूँ, तो 6x प्लस 6x तो 12x हो जाएगा। और कितना जो 12 में से 8 गया 4, बट बड़ा कौन सा है 12, तो 12 प्लस 4y इक्वल्स टू 20।
फिर मैं से 4 का डिवाइड कर सकता हूँ तीनों में, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पर और हम इसे और अच्छी तरह से अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यही अगले वाले पेज में यही सब लिखा है, देखिए ये है क्वेश्चन और उसका आंसर है द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, पहले तो ये लिखा है, फिर दोनों को इक्वेट किया है, इक्वल किया है, फिर उसके बाद यहाँ से कट पिट की, तो फिर उसके बाद लास्ट में हमारा यही आ जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हुई खत्म, और अगले वाले एक्सरसाइज मिलते हैं जिसमें 7.2 के पहला वाला या दूसरा वाला क्वेश्चन भी करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आप लोग को लेकर आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।